हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरे। एरे तो देख लिए कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे उसको प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। अभी उसका टाइप्स देखेंगे। एरेस के टाइप्स कितने कितने होते हैं। नॉर्मली ये 3 टाइप्स के रहते हैं। एक होता है 1 डायमेंशनल एरे, जिसको 1D एरे भी बोला जाता है या फिर सिंगल एरे भी बोला जाता है। और एक होता है 2 डायमेंशनल एरे, जिसको 2D एरे, टेबल, मैट्रिक्स ये नाम से भी जाना जाता है। और उसके बावजूद और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे नॉर्मली ये उतना यूज़ नहीं होता। इन जनरल हम 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल को ज़्यादा यूज़ करते हैं। 1 डायमेंशनल में क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे में क्या होता है देखो। 1 डायमेंशनल एरे में उसको जैसे हम 1D बोलते हैं या फिर सिंगल एरे उसको बोला जाता है। उसमें इधर एक रो होगा, इधर एक रो होगा और नहीं तो कॉलम होगा। दोनों नहीं हो सकते उसमें। इधर ऐसे हम रो में रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है रो में रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो ऐसे कॉलम में रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे ये ऐसे रो में रिप्रेजेंट किए, नहीं तो उसको एक कॉलम में रिप्रेजेंट किए। यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो A4 है ये, इसमें एक बना देते हैं। ये भी सेम A4 है, 1 2 3 4। दोनों को मतलब दोनों कॉलम और रो उसमें नहीं हो सकता। इधर रो पे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम इनपुट करेंगे अपने डेटा एलिमेंट्स को, यहाँ पे ऐसे रो वाइज मतलब उसको स्टोर करेंगे, नहीं तो ऐसे कॉलम वाइज स्टोर करेंगे। दोनों का एक ही है 1 2 3 4, सेम चीज़ है दोनों का 1 2 3 4। इसमें इधर रो होगा नहीं तो कॉलम होगा, दोनों हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए उसको मतलब सिंगल एरे भी बोला जाता है। और उसका मतलब एक ही सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे, जैसे उसका या फिर इंडेक्स जैसे जो भी आप बोलो 4 है उसका सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ये होता है सिंगल एरे या फिर 1 डायमेंशनल एरे। पिछले जितने भी एग्जाम्पल्स हम देखें वो सब 1 डायमेंशनल एरे का ही एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। और एक होता है नेक्स्ट तुम्हारा है 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, बोथ रो एंड कॉलम होता है, बोथ रो एंड कॉलम। इसको हम 2D एरे भी बोल सकते हैं, 2 डायमेंशन, या फिर टेबल एरे या फिर मैट्रिक्स एरे भी बोला जाता है। 2 डायमेंशन एरे बोथ रो होता है और कॉलम, ऐसे कॉलम भी होगा और ऐसे रो भी होगा, दोनों ही होता है इसमें। इसीलिए उसको मैट्रिक्स एरे भी बोला जाता है। ये एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में हम वही सेम को ही बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, ऐसे ये भी 4, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे देखो क्या हुआ, वही देखो चार्ट हुआ 1 2 3 एंड 4, और ये भी 1 2 3 एंड 4, 4 रो 4 कॉलम, ठीक है। तो हमारा हुआ 4 रो एंड 4 कॉलम। ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, एरे नेम उसका अगर हम सिंटेक्स देखेंगे, एरे नेम, ठीक है, फिर ब्रैकेट में रो का साइज, रो साइज और कॉलम साइज, ये इस हिसाब से रिप्रेजेंट होता है एज उसका डेटा टाइप, ठीक है। एरे नेम हमारा यहाँ पे क्या हुआ, ए हुआ, रो साइज कितना है 4 और कॉलम साइज भी 4 ही है। तो 2 डायमेंशनल एरे में क्या होता है, हम ऐसे अपने डेटा एलिमेंट्स को रो पे भी, रो के हिसाब से भी और कॉलम दोनों के हिसाब से एक साथ हम उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सिंगल डायमेंशनल एरे से इसलिए अलग है क्योंकि सिंगल डायमेंशनल एरे में या फिर मतलब 1 डायमेंशनल एरे में ये एक ही सबस्क्रिप्ट वहाँ पे रहता था, वहाँ पे एक ही इंडेक्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते थे। हर एक डेटा एलिमेंट को हम सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट से या फिर एक ही इंडेक्स से हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते थे। जैसे A1 A2, इस केस में A2 A3 A4। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में क्या होगा,
हम सिंगल इंडेक्स से हम एक एलिमेंट को या फिर हमारे डेटा एलिमेंट जो हम स्टोर कर रहे हैं या ऑलरेडी किए हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। उसके लिए हमें दो सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, दो इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है, एक रो का और एक कॉलम का। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ये फर्स्ट वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4 रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, ये रो ये कॉलम। ठीक है, अगर मान लो ये फर्स्ट वाले पे, ये फर्स्ट सेल पे एक डेटा एलिमेंट यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देख लो ये क्या होगा। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A11, ये वाला, मतलब ए फर्स्ट रो, ये फर्स्ट वाला रो होता है ना, रो साइज का होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट ये रो साइज, ये रो है, ये कॉलम है, कॉलम, ये 4 ठो कॉलम। ठीक है, 1 2 3 4, और ये रो ऐसे ये 4 ठो रो है। तो अगर हम फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर फर्स्ट एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट अगर करेंगे तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट, मान लो यहाँ पे हमारा डेटा एलिमेंट्स को उसको स्टोर करना है। ठीक है, वहाँ पे मान लो हम डालना चाहते हैं 1 0 1। ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं 0 1 लिख रही हूँ। ठीक है, 0 1 को अगर हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 और 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम कहाँ पे उसको इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 0 1 यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये नेक्स्ट में यहाँ पे मान लो 0 2 डाले हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 2 डालना है, तो उसको कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एरे नेम, तो क्या रो कौन सा, फिर से 1, कॉलम लेकिन 2, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड। तो ये 0 2 जो यहाँ पे हम स्टोर किए, ये कहाँ पे स्टोर हुआ, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, जो सेल को इंटरसेक्शन हो रहा है वहीं पे हम 0 2 स्टोर किए। ठीक है, ये थर्ड वाला क्या होगा, उसी हिसाब से फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ पे 0 3 यहाँ पे स्टोर किए। ठीक है, और ये फोर्थ वन कैसे होगा, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो का ही बात चल रही है। ठीक है, और फोर्थ कॉलम यहाँ पे 0 4 स्टोर किए। ठीक है, अभी पता चला, मतलब सिंगल एरे में जैसे हम एक ही सबस्क्रिप्ट से या फिर एक ही इंडेक्स से हम उसको मतलब रिप्रेजेंट करते, उसको डिफाइन करते थे, इस तरह से हमारा सिंगल एरे में जैसे होता था, डबल या फिर आपका डबल 2 डायमेंशनल एरे में वैसे हम रिप्रेजेंट सिंगल सबस्क्रिप्ट से उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें 2 सबस्क्रिप्ट या फिर 2 इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है, एक हमारे रो के लिए और एक हमारे कॉलम के लिए। ये हो गया, ये फर्स्ट रो का हो गया पूरा कंप्लीट, फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। अभी सेकेंड रो का अगर हम देखेंगे, ठीक है, सेकेंड रो में क्या होगा, ए या फिर कितना 0 5 अगर स्टोर कर रहे हैं, रो सेकेंड रो का भी चल रहा है अभी हमारा, सेकेंड रो का क्या होगा, रो साइज, ये रो इसका सेकेंड रो, ये कॉलम कौन सा वाला होगा, फर्स्ट कॉलम 2 1, ये 0 5। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ पे मान लो 0 6 हो रहा है, सेकेंड कॉलम का सेकेंड रो का चल रहा है अभी हमारा, सेकेंड रो और कॉलम सेकेंड, ए 2 2 0 6 0 7 यहाँ पे डालेंगे, 0 8 यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, थर्ड वाले पे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यहाँ पे थर्ड कॉलम 0 7 और 0 8 कहाँ पे मिलेगा हमें, ए सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम यहाँ पे 0 8 मिलेगा। हो गया, ये हो गया। अभी थर्ड रो के लिए यहाँ पे अगर हम स्टोर करेंगे 0 9 1 0 10 1 1 11 1 2 12, थर्ड रो के लिए थर्ड रो कॉलम फर्स्ट वाला 0 9 को अगर हम उसको डिफाइन करेंगे, उसका मतलब प्लेस अगर हम उसको डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे, 0 9 कहाँ पे मिलेगा हमें, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे 0 9, 10 को कहाँ मिलेगा हमें, 10 का
थर्ड रो पे और उसके सेकंड कॉलम पे, ठीक है। 11 कहाँ पे मिलेगा, ए का थर्ड रो पे चल रहा है अभी, थर्ड रो का थर्ड कॉलम पे, ठीक है। और 12 का कहाँ मिलेगा, थर्ड रो का फोर्थ कॉलम पे, ठीक है। हो गया ये हो गया अपना। यहाँ पे मैं कर देती हूँ फोर्थ रो का, ठीक है, कंफ्यूज ना हुए, अलग अलग है ये सब। फोर्थ रो का यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे 12 लगाया, 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है। 16 हो गया। अगर हम अभी हम फोर्थ वाले पर जाएंगे, ठीक है। 13 कहाँ पे आएगा, उसका पोजीशन कहाँ पे है, फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम पे, फोर्थ रो पे फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है, आएगा 13। 14 कहाँ पे मिलेगा, एरे नेम ए है हमारा अभी, ठीक है, वहाँ का फोर्थ रो का सेकंड कॉलम पे 14 आएगा। 15 का क्या पोजीशन रहेगा, फोर्थ रो का थर्ड कॉलम पे। 16 का क्या होगा, फोर्थ रो का फोर्थ कॉलम पे, ठीक है। 16 आ गया, ठीक है। अभी समझ में आ गया। सिंगल एरे पे बस एक ही सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती थी, एक ही इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती थी, एक डेटा एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए, उसका पोजीशन जानने के लिए। लेकिन हमारे डबल डिमेंशनल एरे में दोनों ज़रूरत है, एक रो के लिए एक सबस्क्रिप्ट और एक कॉलम के लिए सबस्क्रिप्ट, दोनों ज़रूरत पड़ती है एक डेटा एलिमेंट को उसका पोजीशन जानने के लिए, उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है वो जानने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स के या फिर टेबल के हिसाब से हो गया ये सब। ऐसे उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे ये समझाने के लिए बस है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसको डबल डायमेंशनल एरे भी बोला जाता है। और फर्स्ट तुम्हारा ये होगा कॉलम, सॉरी फर्स्ट तुम्हारा रो और सेकंड वाला ये कॉलम रहता है, ठीक है। और ये सब ऐसे रिप्रेजेंट ही किया जाता है बस उसमें। और टोटल इसमें कितना, टोटल उसका टोटल एलिमेंट्स कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 4 हमारा कितना है टोटल, उसका एलिमेंट्स कितना, 4 × 4 = 16, 16 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल हमारा 16 एलिमेंट्स होते हैं। रो का जितना एलिमेंट्स इंटू कॉलम का, रो का जितना एलिमेंट्स इंटू कॉलम का जितना एलिमेंट्स, ठीक है। सारे को दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा टोटल डेटा एलिमेंट्स हम इसमें जितना है वो पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल एरे का एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम टू इनपुट एंड डिस्प्ले 2 डायमेंशनल एरे, उसका 2 डायमेंशनल एरे का एग्जांपल दिया गया है और ये उसका एक टोटल प्रोग्राम है। बुक पे भी वही सेम चीज़ है, लेकिन बुक पे थोड़ा रॉन्ग है उस पर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होता। अगर आप आउटपुट अगर आप सिस्टम पे भी करोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होगा। क्यूबेसिक का मैंने ट्राई की थी, और यहाँ पे एक मिस्टेक यही है कि यहाँ पे देखिए इनपुट स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट में वैल्यूज़ है और यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क आ रहा है। यहीं पे आउटपुट पे आप देख सकते हो, वहीं पे ये ऐसे नहीं आता। अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट डाल के अगर फिर उसके बाद आप इनपुट लेते हो तो वही केस में ही बस ऐसे क्वेश्चन मार्क आता है, ये थोड़ा रॉन्ग है। इसीलिए आप ये आउटपुट ऐसा एग्जैक्टली वैसे वाला नहीं आता, लेकिन प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम में कुछ गलती नहीं है ये, लेकिन उसका आउटपुट ऐसा नहीं आ रहा है, ये थोड़ा रॉन्ग है। इसीलिए मैं ये सेम टू सेम प्रोग्राम है लेकिन आउटपुट ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि और ये लेकिन 2 डायमेंशनल एरे का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसका वर्किंग देखेंगे। अब वो आउटपुट पे मत जाइए, प्रोग्राम सही है, प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। आउटपुट जैसा भी हो, लेकिन एग्जाम्पल तो ठीक है ना, राइट है, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये टोटल प्रोग्राम है उसका, कैसे उसको प्रोग्राम में हम 2 डायमेंशनल एरे को कैसे इलस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये टोटल प्रोग्राम है इसका, ठीक है। CLS क्या करेगा, मेन आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेगा, ठीक है। एरे लिए डिम स्टेटमेंट से उसको डिफाइन किए, एरे का साइज 3 एज इंटीजर, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। अब एरे का साइज लेंगे यहीं पे, A33, ठीक है। उसका बनाएंगे 3 ठो, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैंने पहले जैसे बताई थी, 3 रो, ठीक है। 3 और 3 रो कितना होगा, 3 रो 1 2 3, 3 रो हो गए, ठीक है। और 3 कॉलम्स 1 2 3, ठीक है। ये आपका रो
1 2 3 और ये आपका कॉलम 1 2 3। ठीक है, हो गया ना, 3 रो और 3 कॉलम हो गया ये एक का। ऐसे उसको यहाँ पे हम कैसे टाइप का डेटा एलिमेंट स्टोर करके, इंटीजर टाइप का। ठीक है, फिर आया हमारा नेक्स्ट में क्या है, फॉर i इक्वल टू 1 2 3 उसका लूप चलेगा, हम उसमें डेटा एलिमेंट्स को पुट करेंगे, इनपुट करेंगे। और फॉर z इक्वल टू 1 2 3 मतलब i और z के लिए भी एक एक मेमोरी एलोकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, i और यहाँ पे z। ठीक है, i का दोनों का इनिशियल वैल्यू कितना कितना है, 1 दोनों ही है। ठीक है, अभी इनपुट क्या करेगा, वैल्यू, मैं आउटपुट्स भी नहीं पे लिख रही हूँ। वैल्यू इक्वल टू हम उस पर पुट करेंगे। ठीक है, मान लो हम वहाँ पे 1 पुट किए, 0 1 पुट किए, ये कहाँ पे स्टोर होगा, a i z में। मतलब a i में कितना है, 1 है, z में कितना है, 1 है, मतलब a 1 1। ये कौन सा लोकेशन है, ये वाला फर्स्ट वाला, मतलब रो 1 कॉलम 1, ये वाले पे कितना स्टोर होगा, हम इनपुट कितना लिए हैं, 0 1 यहाँ पे लिए हैं, तो 0 1 जाएगा ये पोजीशन पे, ये लोकेशन पे जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, एंटर डाले, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट जेड क्या करेगा, लूप को बैक करेगा, इसके पास जेड के पास बैक करेगा। ठीक है, जेड के पास बैक किया। ठीक है, और उसमें फिर जेड का वैल्यू इंक्रीज होगा +1 होके। ठीक है, जेड का वैल्यू इंक्रीज हुआ, 1 कट के 1 + 1 इक्वल टू 2 हुआ। ठीक है, फिर आया ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर आया वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे मान ली 2 डाले। ठीक है, 2 डाले, ये कहाँ पे स्टोर होगा, a i z पे। a i z मतलब i में कितना है, 1, z पे कितना है, 2, कितना डाले हैं हम, 0 2 डाले हैं। ये कौन सा पोजीशन पे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला फर्स्ट रो, ये पहला रो, ये सेकंड कॉलम, ये वाले पोजीशन पे कितना स्टोर होगा, 0 2 स्टोर होगा। ठीक है, फिर हमारा ये नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेक्स्ट जेड पे जाएगा, बैक करेगा यहीं पे, और जेड का वैल्यू इंक्रीज होगा। अभी कितना है, अभी 2 है, अभी कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर आया वैल्यू आया, हम यहाँ पे 3 स्टोर करेंगे। ठीक है, 3 स्टोर करेंगे तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, a i z पे स्टोर होगा। a i पे कितना है, 1, z पे कितना है, 3, 1 3, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड वाला कॉलम यहीं पे है, तो यहाँ पे कितना हम इनपुट लिए थे, 0 3 स्टोर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फिर जेड जाएगा, नेक्स्ट जेड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बैक करेगा, जेड का वैल्यू इंक्रीज होगा, इंक्रीज होने से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 तक नहीं है, उसका अपर बाउंड्री कितना है, 3 तक ही है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट करेगा, यहाँ से 3 के बाद यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि उसका इतना ही है, थर्ड तक ही वो जाएगा, 1 2 और 3, थर्ड के ऊपर वो नहीं जाएगा, इसीलिए कंट्रोल बैक किया, सॉरी कंट्रोल आ गया उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट में, मतलब नेक्स्ट आई क्या करेगा, बैक करेगा किसके पास, आई के पास, लूप बैक करेगा आई के पास। ठीक है, आई का फिर वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, बैक किया आई के पास, आई में अभी कितना है, 1 है, उसका वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, 1 होके 2 आया। ठीक है, 2 आया, फिर जेड फिर से रिसेट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद का स्टेटमेंट यही है ना, जेड का पहले इसमें बैक किया कर रहा था। ठीक है, 3 के बाद अभी उसका कंट्रोल फिर से उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया, जो कि हमारा नेक्स्ट आई था। नेक्स्ट आई क्या किया, लूप को बैक किया उसके आई के पास, आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ +1 होके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद जो स्टेटमेंट है। ठीक है,
उसके बाद क्या है, जेड वाला स्टेटमेंट है, जेड वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। जेड वाला स्टेटमेंट क्या करेगा, फिर से रीसेट हो जाएगा, फिर से मतलब ये जितना भी था ये फिर से रीसेट होके फिर उसका इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा। इनिशियल वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। ये फिर से 1 से स्टार्ट हो गया, ठीक है, 1 हो गया। फिर वैल्यू, उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इनपुट वैल्यू वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर किए 4, ठीक है। ये क्या करेगा, कहाँ पे स्टोर होगा, ए आई जेड पे, ए आई पे कितना है 2 है, जेड पे कितना है 1 है, कितना हम दिए थे इनपुट 4 दिए थे, ठीक है। ये आया 4, ये कहाँ पे स्टोर होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है उसका, यहाँ पे हम 4 स्टोर किए, ठीक है, हो गया। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट जेड आएगा, ये तो एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट जेड आएगा, जेड यहाँ पे बैक करेगा, जेड का वैल्यू इंक्रीज होगा +1 होके, इंक्रीज हुआ 2 हुआ, ठीक है। फिर आया इनपुट वैल्यू, वहाँ पे हम 5 स्टोर किए, ठीक है। फिर जेड आया, ये कहाँ पे ये कहाँ पे स्टोर हुआ, ए आई जेड पे। अभी ए आई जेड में क्या रहेगा, आई में है 2, जेड में भी है 2, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब ये वाला, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ये वाले पोजीशन पे कितना आपका हमारा इनपुट था, 0.5 आ गया, स्टोर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आया, नेक्स्ट जेड के पास बैक करेगा और उसका वैल्यू इंक्रीज होगा +1 ओके, 2 से इंक्रीज हुआ 3, ठीक है, +1 ओके, ठीक है। इनपुट देन वैल्यू, यहाँ पे स्टोर किए 6 किए, ठीक है, 6 किए, अभी हमारे 2 पे 4 5 हुआ, ठीक है, 6 किए, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर होगा, ए आई जेड पे स्टोर होगा, मतलब आई पे कितना है अभी 2, जेड पे कितना है अभी 3, ठीक है, मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम कितना स्टोर होगा, यहीं पे इनपुट लिए थे हम 0.6, तो यहाँ पे 0.6 स्टोर होगा, ये वाले पोजीशन पे 0.6 स्टोर होगा, ठीक है। फिर हो गया, ये वाले स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट जेड बैक करेगा यहीं पे और उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, ऑलरेडी यहाँ पे 3 है, 3 का वैल्यू इंक्रीज होकर 4 हो जाएगा, जो कि वो कंडीशन को फॉल्स करता है, इसीलिए ये बैक कर जाएगा, सॉरी ये नेक्स्ट उसका कंट्रोल उसका चला आएगा उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, मतलब ये नेक्स्ट आई पे, नेक्स्ट आई क्या करेगा, बैक करेगा लूप को आई के पास, ठीक है, ये यहीं पे रह गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आई जाएगा आई के पास, उसका वैल्यू फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। 2 था, 2 के बाद +1 हुआ, अभी तक आई का वैल्यू अभी तक 3 से ज़्यादा नहीं हुआ, इसीलिए वो अपना मतलब इंक्रीज करता जाएगा जब तक 3 ना आ जाए, ठीक है। आई पे 3 था, आई पे 2 था, वो इंक्रीज हुआ 3 हुआ, ठीक है। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉर जेड इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ये फिर से रीसेट हो जाएगा, ठीक है, फिर से रीसेट हो जाएगा 1 पे, ठीक है, इनिशियल वैल्यू पे उसका। फिर आया उसका नेक्स्ट इनपुट वैल्यू 0.7 डाले हम भी, वो कहाँ पे स्टोर होगा, ए आई जेड पे स्टोर होगा, ए आई जेड मतलब यहाँ पे ए आई पे कितना है 3, जेड पे कितना है 1, ठीक है, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला, यहाँ पे 0.7, ठीक है, 0.7 लिए थे, वहाँ पे स्टोर हुआ 0.7 हुआ, ठीक है। फिर उसका ये नेक्स्ट जेड फिर वापस जेड को जेड ये वाले लूप को फिर बैक करेगा और उसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, 1 + 1 2 हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इनपुट वैल्यू 0.8, ठीक है, 0.8 हुआ, वो कहाँ पे स्टोर करेगा, ए आई जेड पे, ए आई पे कितना है 3, जेड पे कितना है 2, ठीक है, 0.8 डाल ले, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे स्टोर हुआ 0.8, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, बैक करेगा लूप को जेड के पास और उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, 2 से इंक्रीज हुआ 3 होगा, ठीक है, 3 इंक्रीज हुआ, उसका नेक्स्ट क्या है, इनपुट लेंगे वहाँ पे वैल्यू 0.9, ठीक है, और वह कहाँ पे स्टोर होगा, ए आई जेड पे स्टोर होगा, मतलब ए आई पे कितना है 3, जेड पे भी 3, ठीक है, 0.9 स्टोर किए,
ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 9, ठीक है। 0 9 हो गया, ठीक है। फिर वापस से बैक करेगा, यहाँ पे 4 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, चलाएगा यहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट आई भी जाएगा फिर ऊपर, ठीक है। उसका वैल्यू कितना है, फिर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, एक स्पेस छोड़ता है, ठीक है। स्पेस छोड़ता है वहीं पे, एक स्पेस दे दिया, यहाँ पे स्पेस हो गया, स्पेस दिया, ठीक है। फिर प्रिंट डिस्प्लेइंग मैट्रिक्स, ठीक है। ये उसका कंटिन्यू करेगा, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये इसके नीचे ही आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, जगह यहाँ पे नहीं है तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ डिस्प्लेइंग मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे उसका दिया है ऐसे वाला साइन, ऐसे वाला साइन दिया है यहीं पे, ठीक है। अब जो भी कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर ये आ गया, अभी हम तो इनपुट ले लिए, अभी हम इसका आउटपुट निकालेंगे, मतलब उसको डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे देखो और एक 2 वेरिएबल ऐड कर दी हम यहाँ पे, मतलब डिफाइन किए अभी, ठीक है। एक हुआ के और एक हुआ एल, यहाँ पे डिस्प्लेइंग होगा, सॉरी मैं रॉन्ग लिखी थी वहाँ पे, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे और एक 2 मेमोरी एलोकेशन होंगे, एक के लूप चलाने के लिए, यहाँ पे इनपुट के लिए जैसे हम 2 लूप चलाए आई और जेड से, उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसका आउटपुट निकालने के लिए, मतलब उसको आउटपुट स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमें फिर से वापस से 2 इनपुट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक रो के लिए होगा, एक कॉलम के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लिए एक के और एक एल, ठीक है। के और एल लेंगे, के और एल, ठीक है। के और एल ले लिए, ठीक है। और वहाँ का उसका इनिशियल वैल्यू भी वही 1 और 1, ठीक है। 1 1 हो गया, ये हमारा के और एल। सो पहले लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1 1 1 2 3 प्रिंट, गैप देगा, ठीक है। फिर से गैप देगा, इसके बाद ये थोड़ा गैप, प्रिंट सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट एक स्पेस छोड़ता है, ठीक है, एक लाइन का गैप देता है, ठीक है। फॉर एल इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। दोनों में इनिशियल वैल्यू डाल दी 1 3, ठीक है। प्रिंट ए के एल, ठीक है। ए के एल प्रिंट क्या क्या, अभी क्या क्या है, अभी क्या क्या प्रिंट करेगा देखो, ए के में कितना है 1 और एल में भी 1 है, ठीक है। 1 1 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही वाला हमारा ए 1 1 पे क्या था 0 1, ये वाला आएगा, ठीक है। ये प्रिंट कर रहा है ना, मतलब प्रिंट करना मतलब वो सीधा आउटपुट ही डिस्प्ले करेगा, रिजल्ट हमें डिस्प्ले करेगा, कौन से लोकेशन का, A11 का लोकेशन का, मतलब यहाँ पे दिया है ना प्रिंट AKL, मतलब AKL में जो वैल्यू स्टोर है, मतलब हमारा A11 पे K का वैल्यू अभी यहाँ पे कितना है 1 है, L का वैल्यू भी L में कितना है 1 है, मतलब A11 के लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले करेगा हमारा आउटपुट स्क्रीन पे। तो हमारा A11 में कौन सा वैल्यू स्टोर है, मतलब A का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, यहाँ पे देख लेते हैं A का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे कौन सा वैल्यू है 0 1 स्टोर है, ठीक है 0 1, तो यहाँ पे सिंपली ये प्रिंट होगा 0 1, ठीक है। प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले करता है आउटपुट हमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट L क्या करेगा, बैक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट L बैक करेगा, L का वैल्यू फिर इंक्रीज होगा, ठीक है 1 + 1 2 हुआ, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा AKL, मतलब अभी फिर से K में कितना है 1, L पे कितना है 2, ठीक है। मतलब ये पोजीशन पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पोजीशन पे जो वैल्यू है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पे कौन सा वैल्यू है 0 2 है, ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे 0 2 है, ये वाला हमें डिस्प्ले होगा उसके नीचे, ठीक है, उसके नीचे डिस्प्ले होगा, ठीक है।
फिर ये आएगा फिर से नेक्स्ट एल पे, लूप बैक होगा एल के पास और उसका वैल्यू इंक्रीज होगा +1 होके 3। ठीक है, अभी फिर हमारा आएगा ए प्रिंट ए के एल, के का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 3। ये पोजीशन पे क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे है 0 3। ठीक है, 0 3 ये यहाँ पे डिस्प्ले होगा 0 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट एल के पास जाएगा लूप कंट्रोल। ठीक है, और उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, उसका वैल्यू इंक्रीज होने से 4 हो जाएगा, जो कि कंडीशन फॉल्स हो रहा है। उसका अपर बाउंड हमारा 3 तक ही है, तो यहाँ से ये सीधा जब कंडीशन फॉल्स होगा यहाँ आ जाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, एक गैप देगा, एक स्पेस देगा एक लाइन का। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट के जाएगा, ये नेक्स्ट के का यहाँ पे जाएगा उसका कंट्रोल के पास, और के का वैल्यू इंक्रीज होगा +1 होके। ठीक है, सो +1 होके इंक्रीज हुआ, ये हुआ 2। ठीक है, और ये फिर से प्रिंट एक स्पेस देगा, फिर से एक गैप देगा यहीं पे, फिर एल जाएगा, एल का वैल्यू फिर से रीसेट हो जाएगा, पहले में जैसे हुआ था रीसेट हो जाता है फिर से। ठीक है, यहाँ से फिर से रीसेट हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा वापस। ठीक है, उसका जो लोअर इनिशियल वैल्यू है 1 से स्टार्ट होगा फिर से उसका। ठीक है, 1 प्रिंट ए के एल। ठीक है, अभी प्रिंट करेगा ए के एल, ए के पे कितना है 2, 1 पे कितना, सॉरी एल पे कितना है 1, 2 के पोजीशन पे क्या है अभी हमारा, मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे क्या है हमारा 0 4 है, 0 4 यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे 0 4, ये वहाँ पे प्रिंट होगा 0 4, एक लाइन का स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, इसमें स्पेस डाल दूँ। ठीक है, फिर आया नेक्स्ट एल फिर बैक करेगा यहीं पे, और एल का वैल्यू इंक्रीज होगा 1 + 1 2। ठीक है, प्रिंट ए के एल, फिर क्या होगा ए के एल, ए के में कितना है 2, एल में कितना है 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है उसमें 0 5 है, वो प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, प्रिंट करेगा यहीं पे लिखा है, तो यहाँ पे प्रिंट हुआ 0 5 प्रिंट हुआ। फिर क्या है नेक्स्ट एल पे जाएगा, बैक करेगा उसका कंट्रोल, और एल का वैल्यू इंक्रीज होगा +1 से 3 हुआ। ठीक है, अभी आएगा प्रिंट ए के एल करेगा, अभी 2 3 2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 6 प्रिंट होगा यहीं पे हमारा 0 6 हो गया प्रिंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट एल यहाँ पे फिर से बढ़ जाएगा उसका वैल्यू, बैक करेगा जब। ठीक है, 4 हो जाएगा और वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा अपर वन तुम्हारा 3 तक ही है, तो इसका कंट्रोल फिर उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट है, प्रिंट मतलब एक स्पेस देगा, गैप देगा इन पर एक लाइन का। ठीक है, नेक्स्ट के का फिर वैल्यू, के का उसका लूप बैक करेगा के पास, और उसका वैल्यू 1 से इंक्रीज होगा +1 होके। तो अभी के पे हमारा कितना है 2 है, उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिर प्रिंट एक स्पेस। ठीक है, फिर के फिर से रिसेट हो जाएगा और फिर से उसका इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा फिर से। ठीक है, अभी फिर प्रिंट ए के एल। ठीक है, ए के एल, के पे कितना है 3 है, एल पे कितना है 1 है, मतलब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में कितना है 0 7 है अभी हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रिंट करेगा आउटपुट स्क्रीन पे, स्पेस है ना, अभी प्रिंट दिया गया यहाँ पे, प्रिंट स्टेटमेंट है 0 7, ये प्रिंट हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट एल जाएगा बैक करेगा, और एल का वैल्यू इंक्रीज होगा 1 से +1 से। ठीक है, उस पर रहा 2, 1 + 1 2, प्रिंट ए के एल, के पे कितना है 3, एल पे कितना है 2, मतलब थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे कितना है वैल्यू 8 है, ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा 0 8। ठीक है, फिर नेक्स्ट एल पे फिर जाएगा बैक करेगा, और एल का वैल्यू +1 होके इंक्रीज होगा, 2 + 1 3 हुआ। अभी फिर प्रिंट ए के एल होगा, मतलब 3 के पे 3, एल पे भी 3। ठीक है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम पे कितना है 0 9।
ठीक है, 09 अभी यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, हो गया। फिर जाएगा फिर से वापस 3 का एल का वैल्यू इंक्रीज होगा 4 और कंडीशन फॉल्स आ जाएगा प्रिंट पे। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रिंट पे स्पेस दे देगा। नेक्स्ट फिर के भी जाएगा ऊपर, उसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा, इसका वैल्यू भी आ गया 4 आ गया, कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे सीधा इसका कंट्रोल आ जाएगा प्रिंट पे, एक स्पेस देगा प्रिंट पे। ठीक है, और फिर उसके बाद एंड मतलब आपका प्रोग्राम एंड हो गया यहीं पे। तो हमारा आउटपुट ऐसा दिखेगा। ये सब एक ही स्क्रीन पे है, यहाँ पे जगह नहीं हुआ तो मैं साइड पे लिख दी, ये सब इसके नीचे ही ये सब आएगा। और ये मत सोचिए कि आपका आउटपुट में भी ऐसा आएगा, ऐसा यहाँ पे दे दिया है लेकिन ऐसे आता नहीं है। ठीक है, आपका आउटपुट में भी ऐसा आएगा। ये बस समझाने के लिए, समझने के लिए ऐसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और लेकिन डिस्प्ले ऐसा आउटपुट स्क्रीन में ऐसा ही डिस्प्ले होता है इसके नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना एलिमेंट्स ऑल टोटल हो गए। हमारा साइज कितना था, A3 रो 3 कॉलम, मतलब 3 × 3 3 3 9, टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं। देखो यहाँ पे भी 9 एलिमेंट्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए और ये हुआ उसका आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए कैसे काम कर रहा है, कैसे हम उसको इनपुट किए। इनपुट के लिए कैसे दोनों मतलब दोनों ही मतलब उसका इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, मतलब रो के लिए भी कॉलम के लिए भी। उसके लिए हम दो लूप चलाएंगे हम इनपुट के लिए। यहाँ पे हम उसमें किए थे आई और जेड किए थे इनपुट के लिए। फिर उसको जब हम डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले करने के लिए भी हमें इनपुट भी हमें रो नंबर चाहिए और कॉलम का भी इंडेक्स नंबर चाहिए। तो उसके लिए हम फिर से हम उसको आउटपुट के लिए हम सेम वाला यूज़ नहीं कर सकते। फिर उसके लिए भी हम 2 लूप चलाए के और एल नाम से। ठीक है, हम एक एक करके फिर वहाँ पे इनपुट के लिए जैसे हम उसका इंडेक्स नंबर डाल रहे थे इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए भी हम इंडेक्स नंबर डाल रहे थे ताकि वो उसको एक्सेस कर सके, वही मेमोरी लोकेशन को, वही पोजीशन को एक्सेस कर सके और वो वहाँ का जो वैल्यू है उसको रीड करके हमें आउटपुट डाल सके। तो ये ऐसे काम करता है 2 डायमेंशनल एरे। उसके लिए दोनों ही ज़रूरत पड़ेगी, रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे और एक भी एग्जाम्पल है जो कि 2 सिंगल एरे को डिफाइन कर रहा है और उसका दोनों सिंगल एरे को ऐड करके उसका रिजल्ट और एक सिंगल एरे पे उसका रिजल्ट डाल रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 नंबर है, ए प्रोग्राम टू ऐड द वैल्यूज ऑफ 2 सिंगल डायमेंशनल एरे, इंटीजर टाइप का 2 सिंगल डायमेंशनल एरे रहेंगे। ठीक है, इंटीजर टाइप का, वहाँ पे डेटा एलिमेंट्स इंटीजर होंगे। ठीक है, एंड स्टोर द रिजल्ट इन द थर्ड एरे, मतलब दोनों एरे का जो जो वैल्यू होगा उसको प्लस करके, उसका एडिशन करके उसका थर्ड एरे पे उसका वैल्यू को उसका रिजल्ट को हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे लिए हैं CLS क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। उसके लिए डिम स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट किए A, B और C 3 एरे हम रिप्रेजेंट किए जो कि सिंगल डायमेंशनल एरे हैं। देखो यहाँ पे एक ही इंडेक्स नंबर है, वहाँ पे एक 3 साइज, उसका साइज 3 है, मतलब 3 एलिमेंट्स रहेंगे, एक ही है, रो कॉलम नहीं है, एक ही सिंपल रो पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, कॉलम पे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने बताए थे सिंगल डायमेंशनल एरे को हम किसी पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रो के हिसाब से या फिर कॉलम के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखो ये सारे तीनों के तीनों सिंगल डायमेंशनल एरे हैं और ये आपका इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे लिखना भूल गई, एज इंटीजर उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो इसका हम वर्किंग देखेंगे। पहले इसका हम बनाएंगे 3 ठो। यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रही हूँ, आउटपुट स्क्रीन का देगा कितना ठो एरे हमारे पास। ये बुक में ऑलरेडी एग्जाम्पल है, मैं इसका बस वर्किंग बता रही हूँ, यहीं पे सेम टू सेम है। ठीक है, हम तब से हम कॉलमनर एरे, कॉलम वाला एरे बना रहे थे सिंगल डायमेंशनल, अब हम रो टाइप का एरे बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। वन टू थ्री। ठीक है, ये A3 है, ये B का बना रहे हैं 1 2 3, ये भी 1 2 3, ये B3 का है। ठीक है, और ये और एक है C,
1 2 3, ये C3 है, ठीक है। तो ये दोनों, ये प्रोग्राम क्या है, ये दोनों में वैल्यू इनपुट करना है और दोनों एरे को ऐड करके उसका रिजल्ट यहाँ पे C3 में हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है। और ये दोनों इंटीजर टाइप के सिंगल डायमेंशनल एरे है, ठीक है। तो ये आ गया, डिफाइन कर दिया हम एरे को A3 B3 एंड C3, या ये हमारे मेमोरी एलोकेशन ऐसे हो गए, उसके लिए ऐसे बन गए मेमोरी, हमारे मेमोरी एलोकेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। ए का 3, उसका साइज 1 2 3, 3 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, बी का भी 3 एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, और ये दोनों को ऐड करके हमें सी पे डालना है, उसका रिजल्ट दिखाना है, शो करना है, ठीक है। फिर आ रहा है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। एंटर द वैल्यूज फॉर फर्स्ट एरे, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट डिस्प्ले करेगा, क्या स्टेटमेंट डिस्प्ले कर रहा है, एंटर द वैल्यूज फॉर फर्स्ट एरे। हमारा फर्स्ट एरे क्या है, ए वाला, A3 का हमारा फर्स्ट एरे, इसके लिए हम वैल्यू इनपुट करेंगे। वैल्यू इनपुट के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, अभी हमारा एक लूप चलेगा फॉर j इक्वल टू 1 2 3, जे का एक चलेगा यहीं पे, जे के लिए एक मेमोरी एलोकेशन हो जाता है, चलो करते हैं, ठीक है। उसका इनिशियल वैल्यू कितना है, 1, ठीक है, 1 है। इनपुट करेंगे, फिर एंटर ए वैल्यू, हम तीनों के लिए अभी इनपुट करेंगे, ठीक है। A3 के लिए अभी हमें इनपुट करना है, एंटर अ वैल्यू, ठीक है, एंटर अ वैल्यू हो गया। क्या इनपुट करेंगे, कुछ भी हम बुक के हिसाब से करते हैं, ठीक है। 4 कुछ भी डाल सकते हो आप, लेकिन वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, ठीक है। 4, ठीक है, 4 हुआ। फिर वो कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे AJ पे। AJ मतलब अभी क्या है, ए पे, A1 पे क्या स्टोर होगा, अभी हम क्या डाले थे, 4 डाले थे, ठीक है, 4। तो A1 क्या है, ये वाला है A1, उस पे रहा 4, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट J मतलब ये लूप को बैक करेगा J के पास, और J का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा, 2 हो गया, ठीक है, +1 से इंक्रीज होगा, 2 हो गया, ठीक है। फिर से एंटर ए वैल्यू, 3 वैल्यू चाहिए ना हमें, एंटर ए वैल्यू 5, ठीक है, 5 हो गया। फिर ये कहाँ पे स्टोर होगा, AJ पे मतलब J पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 5 स्टोर हो गया, यहाँ पे ये इनपुट रहेगा, यहाँ पे 5, ठीक है, A2 पे 5 हो गया। फिर नेक्स्ट J बैक करेगा लूप के पास, और उसका वैल्यू +1 से इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर इनपुट एंटर ए वैल्यू, तो यहाँ पे 6 डाल दिए, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर करेगा, AJ पे, AJ मतलब A3 पे कितना होगा, 6 होगा, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, 6 स्टोर कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करेगा, J के पास फिर वापस जाएगा, उसका कंट्रोल वही लूप के पास, और उसका वैल्यू इंक्रीज होकर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। 4 तो हमारे पास नहीं है, हम अपना हायर बाउंड कितना दिए हैं, 3 तक ही दिए हैं। तो यहाँ से जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट स्टेटमेंट है, एक टू एंटर द वैल्यूज फॉर सेकेंड एरे। हमारे फर्स्ट एरे के लिए हो गया, 3 वैल्यू 4 5 6 डाल दिए। अभी हम सेकंड के लिए जाएंगे, ठीक है। सेकंड के लिए प्रिंट स्टेटमेंट पे क्या लिखा है, एंटर द वैल्यूज फॉर सेकंड एरे। सेकेंड एरे, अभी फिर से और एक लूप चलाना पड़ेगा हमारा सेकेंड एरे के लिए इनपुट के लिए, सेकेंड एरे के इनपुट के लिए, ठीक है। क्या चलाएं हम यहाँ पे, आई का लेके, ठीक है। फॉर आई, यहाँ पे आई का डाल रहे हैं, ठीक है। आई इनिशियल का कितना है, वो भी 1 से 3 1 2 3 तक है, 1 2 3 मतलब 1 उसका इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इनपुट करेंगे, ठीक है, इनपुट करेंगे, एंटर ए वैल्यू, यहाँ पे देखो इनपुट एंटर ए वैल्यू, सेम चीज़ है जैसे हम एक ही लिखे, इसमें भी वही करेंगे, एंटर ए वैल्यू, ठीक है। उसके लिए 2 सपोज, ठीक है, कोई भी डाल सकते हो आप, ठीक है। वो कहाँ पे स्टोर करेगा, BI पे स्टोर करेगा, यहाँ पे लिखो BI पे स्टोर करेगा, मतलब BI पे कितना है, अभी 1 है, BI पे हम कितना डाले हैं, 2 डाले हैं,
वो कहाँ पे स्टोर होगा, यहीं पे B1 पे, ठीक है, B1 पे स्टोर हुआ, ये वाला फर्स्ट वाला B1 पे स्टोर हुआ 2, ठीक है। फिर ये जाएगा नेक्स्ट आई क्या करेगा, उसका लूप बैक करेगा आई के पास, और उसका आई का वैल्यू +1 होकर इंक्रीज होगा, 2 होगा, 2 हो गया हमारा, ठीक है। फिर एंटर ए वैल्यू, इनपुट लेंगे हम, ठीक है, अभी हम देंगे इसमें 3, ठीक है। अभी वो स्टोर होगा बी आई पे, बी अभी कितना है आई पे 2, पे 3 हो गया वैल्यू, ठीक है, 3 स्टोर हुआ, यहाँ पे बी 2 पे 3 वैल्यू स्टोर हो गया, 3 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई जाएगा मतलब फॉर लूप के पास आई का, और वहाँ का वैल्यू इंक्रीज होगा +1 से 2 का हो गया 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। और फिर इनपुट करेंगे वहीं पे एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू यहाँ पे हम डाल दिए, सपोज डाल दिए 8 डाल दिए, ठीक है, 8 डाल दिए, और वो कहाँ पे स्टोर करेगा, बी आई पे, मतलब बी आई पे कितना अभी 3 है, बी 3 पे कितना स्टोर होगा हमारा 8 होगा, ठीक है, 8 स्टोर हुआ, यहाँ पे 8 स्टोर हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई करेगा यहीं पे, आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, जो हो गया 4, जो कि कंडीशन फॉल्स है, तो डायरेक्टली इसका आ जाएगा कंट्रोल इसके पास, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले जो स्टेटमेंट आएंगे उसके पास। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे क्या आएगा हमारा, और एक फिर से एक लूप है, ठीक है, मतलब हमें फिर से ये डिस्प्ले करने के लिए अभी हम दोनों का ऐड करेंगे, यहीं पे ऐड करेंगे ये दोनों एरे का, ये इसको ऐड करके यहाँ पे, इस दोनों को ऐड करके यहीं पे, और इन दोनों को ऐड करके यहीं पे, उसका वैल्यू स्टोर करने के लिए फिर से डिस्प्ले करने के लिए भी तो एक एरे चाहिए ना हमें, ठीक है, उसके लिए हम और एक एरे लिए हैं, वो है यहाँ का के है, उसके लिए सॉरी वहीं पे हम फिर से और एक लूप ले रहे हैं, एरे में बोल रहे हैं सॉरी, लूप रहे हैं, वो उसका लूप का है के, वो भी सेम साइज का है, वो सेम ही बार हम उसको रिपीट करेंगे 1 से 3 तक, मतलब 1 to 3, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है, उसका फॉर के इक्वल टू 1 to 3 इनिशियल वैल्यू 1 डाले, फिर लेट सी के, यहाँ पे देखो सी के मतलब क्या है, सी के का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू ए के प्लस बी के, ठीक है, ए के मतलब ए के का वैल्यू 1 प्लस बी के का वैल्यू 1, ठीक है, और उसका वैल्यू मतलब अभी हम स्टोर करेंगे कितना, अभी कितना होगा यहीं पे C1 पे क्या स्टोर होगा, A1 पे हमारा क्या है 4 है, ठीक है, A1 पे 4 है, 4 प्लस B1 पे कितना वैल्यू डाले थे, देखो यहाँ पे A1 पे 4 है, B1 पे कितना 2, देखो A1 पे 4 है, B1 पे 2 है, तो टोटल कितना हुआ अभी हमारा, तो हमारा हुआ C1 पे स्टोर हुआ हमारा 4 + 2 6 हुआ, ठीक है, C1 पे अभी हम स्टोर करेंगे 6, 4 + 2 = 6, ठीक है, 6 स्टोर हुए। फिर नेक्स्ट के पास जाएगा ये, ठीक है, के का वैल्यू इंक्रीज होगा 1 से हो गया 2, ठीक है, 1 से हो गया 2, फिर वही सेम चीज़ के का उसमें एडिशन होगा, सी के में कितना है 2 इक्वल टू ए के प्लस बी के, ए के में कितना है 2 प्लस बी के में कितना है 2, मतलब C2 में क्या स्टोर होगा, A2 में कितना है अभी हमारा, A2 में 5 है, ठीक है, यहाँ पे भी देखो 5 है, 5 प्लस B2 में कितना है 3 है, 5 + 3, तो हमारा C2 में कितना वैल्यू स्टोर होगा, 5 + 3 8 आ गया, 8 C2 में, ठीक है, C2 में 8 स्टोर हुआ, ठीक है, ये एडिशन के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर जाएगा के पास बैक करेगा और के का वैल्यू इंक्रीज होगा +1 से, ठीक है, तो फिर से ये एडिशन वाला प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये है हमारा सी के इक्वल टू ए के प्लस बी के, मतलब सी के में कितना है वैल्यू 3
ए के मतलब A3 प्लस B3, तो हमारा कितना हुआ, C3 में A3 में कितना है 6 है, और B3 में कितना है आपका, B3 में कितना है, ये 8 है, तो 8 प्लस 6 14, ठीक है। तो 6 और 8 को ऐड किए और वो कहाँ पे स्टोर होगा, C3 पे स्टोर होगा, मतलब C3 पे 14 स्टोर हुआ, ठीक है। ये तो हो गया एडिशन पार्ट, ठीक है, ये उसके मेमोरी में हो रहा है, लेकिन हमें उसको डिस्प्ले भी तो करना है ना, डिस्प्ले भी तो करना है, क्योंकि हमारा रिजल्ट को शो करने का भी हमारा यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा प्रोग्राम वही के लिए भी है, ठीक है। उसके लिए फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। फॉर यहाँ पे देखो ये आ गया, फिर से नेक्स्ट के गया, और के का वैल्यू फिर से इंक्रीज हो गया 4, और ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये यहाँ से फिर से कंडीशन फॉल्स हो गया, यहीं पे के का वैल्यू इंक्रीज हो गया 4 से, और ये कंडीशन फॉल्स हो गया, और यहाँ पे उसका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट मतलब एक स्पेस देगा वहीं पे, और ये वाला स्टेटमेंट आएगा, फिर एल एक लूप चलेगा, एल लूप, उसका इनिशियल वैल्यू कितना होगा 1, उसको डिस्प्ले भी तो करना है हमें ना, जो रिजल्ट है हमारा, ठीक है। इनिशियल वैल्यू 1 है, फिर प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद ये है प्रिंट स्टेटमेंट है, क्या लिखा है उसमें, सम ऑफ फर्स्ट एरे एंड सेकंड एरे वैल्यूज, ठीक है। और किसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसको एसेस करने के लिए बोल रहे हैं, CL को, CL मतलब L1, CL, अब L पे 1 है, ठीक है, CL मतलब C1 पे कितना है, अभी हमें ढूंढना पड़ेगा यहीं पे, देखो C1 पे वैल्यू कितना था, ये वाला C1 पे वैल्यू है 6, यहाँ पे भी दिख रहा है C1 पे वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे 6, तो ये फर्स्ट में 6, ठीक है, आ गया। फिर ये वाला आएगा नेक्स्ट L क्या करेगा, बैक करेगा यहीं पे L के पास, ठीक है, L का वैल्यू इंक्रीज होगा +1 होके, ठीक है, मतलब 2, ठीक है। और फिर से ये स्टेटमेंट फिर से आएगा, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एरे एंड सेकेंड एरे वैल्यूज, कौन से पोजीशन को कर रहे हैं, CL को, मतलब L पे अभी कितना वैल्यू है, C2 को, C2 पे हमारा कितना है 8 है, यहाँ पे भी दिख रहा है 8 है, ठीक है, उस वैल्यू को एक्सेस करेगा और रीड करेगा और वो प्रिंट करेगा, तो C2 में अभी हमारा कितना वैल्यू है 8 है, और यहाँ पे 8 डिस्प्ले करेगा वही, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जाएगा, बैक करेगा L के, और L का वैल्यू इंक्रीज होगा +1 से 2 + 1 3 होगा, ठीक है। फिर से वही वाला स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट एरे एंड सेकेंड एरे, सम ऑफ फर्स्ट एरे एंड सेकेंड एरे वैल्यूज क्या होगा, CL मतलब L पे कितना हमारा 3 है, सो यहाँ पे अभी क्या एक्सेस करेगा C3, सो अभी हमारा C3 पे जो वैल्यू है C मतलब यहाँ पे CL पे जो अभी C3, L पे हमारा वैल्यू कितना है 3 है, सो C3 पे क्या वैल्यू स्टोर है 14, C3 मतलब 14, तो यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट एरे एंड सेकेंड एरे CL मतलब 14, ठीक है, तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट L आ जाएगा, L का वैल्यू इंक्रीज होगा 3 4, और 4 हमारा कंडीशन फॉल्स है, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारा आ जाएगा यहाँ पे उसके नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे, जो कि हमारा एंड है, और हमारा प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाएगा। सो ये रहा तुम्हारा तुम्हारा 2 डायमेंशनल एरे। और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है, मतलब और एक एरे को वहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस करना। दिस कैन बी क्रिएटेड बाय एडिंग, यहाँ पे लिखा है देखो,
this in QBasic you can create arrays with more than 2 dimension as well. This can be created by using more indices while declaring an array. Similarly to the 2-dimensional arrays, you can access the elements for which we will need to add another level of subscripts while accessing these elements. यहाँ पे एक 2-डायमेंशनल एरे में और एक एरे को इंट्रोड्यूस करके वहाँ पे उसमें ऐड करके वो एक मल्टी डायमेंशनल एरे में भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए और एक लेवल का सब्सक्रिप्ट मतलब सब्सक्रिप्ट से वहाँ पे उसके एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है. जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे में उसका सिंगुलर मतलब सिंगल उसका इंडेक्स नंबर डाल के हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. सेकेंडली उसका 2-डायमेंशनल एरे में उसका रो साइज, रो नंबर और कॉलम नंबर डाल के कर सकते हैं. लेकिन मल्टी डायमेंशनल में और एक लेवल का सब्सक्रिप्ट्स को यूज़ करके हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. और नॉर्मली ऐसे मल्टी डायमेंशन एरे हमारा रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ऐसे ज़्यादातर वो यूज़ नहीं होती, तो वो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. तो हमारा ज़्यादातर सिंगल डायमेंशन एरे और 2-डायमेंशन एरे ज़्यादा पॉपुलर है. तो ये सब तुम्हारा रहा एरे में क्या क्या हम उसमें किए. फर्स्ट पार्ट पे मैं पढ़ाई थी वेरिएबल्स क्या होता है, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, एरे क्या होता है, हाउ टू डिफाइन एन एरे. फिर उसका सेकंड पार्ट पे जो ये वाला पार्ट है उसमें मैं पढ़ाई हाउ टू इनिशियलाइज एन एरे, उसको कैसे हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम में हम कैसे उसको लिख सकते हैं और उसको कैसे उसको हम एक्सेस कर सकते हैं. फिर टाइप्स ऑफ एरे, उसका कितने टाइप्स है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन दोनों टाइप है. मल्टी डायमेंशन भी होता है लेकिन वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, वो उसके लिए अलग सा सब्सक्रिप्शन लेवल पे उसको एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है, जो कि उतना पॉपुलर नहीं है. ठीक है, तो ये सब तुम्हारा रहा एरे. और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप उसको ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए. अगर कोई इसी एरे रिलेटेड या फिर इस टॉपिक रिलेटेड कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम हो या फिर कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे उस पर लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.